नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों फ्रेंड्स, आज हमने अति महत्वपूर्ण 10 सिलेक्टेड प्रश्न आज की क्लास में शामिल किए हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न आज हम टेस्ट के तौर पर रखने वाले हैं, जिसका आप सबको आंसर देना है। अति महत्वपूर्ण क्लास होगी दोस्तों आपके वनडे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासें देखी होंगी। आपको बहुत ही बच्चे ने कई कमेंट किए, बहुत ही अच्छे से कुछ सीखने को मिला है। और इस क्लास से भी अगर कुछ सीखने को मिलेगा तो बच्चों जरूर इस कमेंट करके बताएं कि हमें कुछ सीखने को मिला है। तो दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। आज का पहला प्रश्न लेते हैं हम। देखिए आज का पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आप सबको इसका आंसर देना है। और देखिए प्रश्न है क्या, प्रश्न हम पढ़ के बता देते हैं। प्रश्न में है निम्नलिखित समीकरण के, देखिए ये जो पेज है ना, ये पूरा पेज हमने देखिए अभी ये देखिए 125 पेज नंबर, ये हमने मॉडल पेपर से ही इसकी फोटो खींच के लाए, हाँ, ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके कि कोई पेपर जो प्रश्न है वो हम कोई फर्जी प्रश्न नहीं करा रहे। अति महत्वपूर्ण ये हमने साबित करने के लिए ही इसका डिजाइन किया है आज की क्लास में, कि आप सबको विश्वास हो जाए कि हम कहाँ से प्रश्न लाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या प्रश्न में कहता है, निम्नलिखित समीकरण में से के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के समूह को चुनिए। यानी कि आसान भाषा में कहा जाए, ये जो है यहाँ पर स्टार 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 ये दिखे है, कोई सा भी इसमें एक सही बैठाना है हमें। तो देखिए आप यहाँ पर अभी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर पहले ऑप्शन को लें, हमें बराबर में 12 लाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो देखिए 12 पहला गुणा है, 12 7 गुणे 7 करेंगे तो 7 सत्य होता है हमारा 49। देखिए यहाँ पर रखते हम क्या है, अगर हम पहले को रखें 7 गुणे 7 माइनस 2 भाग्यम 1 बराबर 12। तो देखिए आप कुछ भी कीजिएगा इस आने वाला नहीं, 7 7 49 माइनस, और इसको हम भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 कर देंगे तो 48 होगा। तो ये तो कोई होने वाला नहीं। दूसरे को देखते हैं, तो दूसरा क्या है, 7 + 7 माइनस 2 गुणा 1 बराबर 12। तो देखिए ये अगर कैसे हो जाएगा, 7 और 7 कितना होता है 14, 1 को गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस के 2 बराबर 12 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेगा हमारा, 14 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 12, और यहाँ पर 12 है तो 12 बराबर 12। यानी कि कहा जाए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। इसका समीकरण क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए यदि कहा है, यदि एक कूट भाषा में इसको ये लिखा है तो लिखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे। तो देखिए कैसा है, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, क्या है KINDLE, इसको क्या लिखा है उसने ELDNIK। आपको पता चल रहा होगा कुछ, देखिए उसने उल्टा ही कर दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, और इसको यहाँ लिख दिया, पूरा उल्टा कर दिया है। तो बस इसको उल्टा कर देंगे हम। देखिए इसको उल्टा कर देंगे तो क्या लिख देंगे हम, CITOXE। किसमें लिखा है इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसे नहीं होगा, CITOXE ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आपके आगामी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न आएगा, देखने को मिलेगा, तो आप उसको जरूर सही कर पाएंगे। देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी का संबंध दर्शाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, यानी कि भवन निर्माण सामग्री, भवन क्या होता है जो बनता है, तो ये हम कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा ऐसा बना देंगे भवन। अब देखिए भवन किससे बनता है, सीमेंट
इसके अंदर ही आएगा हमारा। लकड़ी इसी के अंदर आया, क्योंकि इन्हीं से तो हमारा भवन बनता है, सीमेंट, लकड़ी, ऐसे। तो ऐसा वेन डायग्राम आपको कहां दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ए और बी क्रमशः भाई बहन है। कौन भाई है कौन बहन है ये नहीं पता, तो ए बराबर बी, अभी हमें ये पता नहीं है कौन ए है कौन बी है। देखिए हमें कहा क्या है, सी पिता है ए का, सी पिता है ए का, ऐसा रख देंगे। डी बहन है सी की, डी बहन है सी की, डी, एक मिनट, डी बहन है हमारी सी की, और ई माँ है डी की, ई माँ है डी की। अब देखिए इन दोनों के, ये माँ हो गई ये पिता हो गया, तो दोनों में पति पत्नी हो गया आपस में। इसके बाद कहा है तो डी, तो बी क्या लगती है ई की, तो बी क्या लगती है ई की। देखिए अभी ए हमारे भाई और बहन थे, अब बी क्या लगती है ई की, बी, ए और बी का हमें कोई जेंडर तो पता था नहीं, लेकिन अगर ऐसा देखें तो या तो लड़का होना चाहिए या फिर लड़की होनी चाहिए। अब देख लीजिएगा ऑप्शन में कहीं पर लड़का का जिक्र किया है, आप कहेंगे नहीं किया है। कहां मिल गया? पुत्री मिल गया, ऑप्शन नंबर बी में पुत्री मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए इसमें हमें नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज बताना है दोस्तों। बहुत ही जल्दी डेट यानी मेंशन होने वाली है यूपी पुलिस की री एग्जाम की, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। हम बहुत ही जबरदस्त तैयारी कराने वाले दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे। जो भी आपका डाउट होगा पूछिएगा हमसे, वो हम जरूर बताएंगे। एक जुनून रखना है आप अपने अंदर और जुनून लगा करके पढ़ना है। देखिए कुछ ही दिनों की बात है, फिर हमारा एग्जाम आने वाला है, और एग्जाम आएगा, एग्जाम चला जाएगा, पर हम अगर मेहनत करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें एक नौकरी मिलेगी शानदार, और हमारा जीवन बेहतर होगा। अगर हम नहीं पढ़े लिखे और नहीं हमें नौकरी मिल पाई तो एग्जाम आया चला जाएगा, हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे। तो हमें क्या करना है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में व्यतीत करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, त्रिभुज गिनना है। देखिए ये जो हिस्सा है इतना, इसमें 3, ये जो हिस्सा है इसमें, एक मिनट, ये जो हिस्सा है इसमें 3, ये जो हिस्सा है इसमें 3, और ये जो बड़ा वाला है इसमें 3, कितने हो गया? 3 3 3 3 12, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हम बता दें, एक ये बनता है, इसमें 3 होते हैं। देखिए एक तो हमारा ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक पूरा बड़ा वाला 3। तो इसमें देखिए कितना बन रहा है, देखिए इसमें कितने बन रहा है, एक ए बन रहा है, एक ए बन रहा है, एक ए बन रहा है, और एक पूरा बड़ा वाला बन रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 इसमें कुल त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। देखिए ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि यहां पर कुछ नहीं करना है, ये दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। देखिए क्या करना है, 20 गुणा, गुणा की जगह क्या कहा है, गुणा का अर्थ है भाग, भाग 10। इसके बाद यहां पर भाग है, इसको भाग कहां है, भाग का अर्थ जोड़ है, प्लस 6, माइनस, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा 4, प्लस, प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस 6। बस इसी को सॉल्व करना है। 10 दूना के 20 प्लस 6 चौको 24 माइनस 6। तो इसमें से देखिए 24 में से, नहीं तो ऐसे जोड़ लीजिएगा, 24 हो तो 26, 26 माइनस 6 बराबर 20। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए निम्नलिखित में से उससे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। दोस्तों आसान भाषा में कहें अगर,
जो 4 विकल्प दिए हैं, चारों में से एक अलग होगा, 3 एक समान होंगे, हमें उसको चुनना है। तो देखिए कैसे चुनेंगे। आपको अगर प्लेस वैल्यू याद होगी तो देखिए ये हमारा सी आता है 3 पे, एक्स आता है 24 पे, आपको कहीं ना कहीं एक्स आता है 24 पे, आपको पता चल रहा होगा ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, पर P का अपोजिट H नहीं होता है, P का अपोजिट K होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी मैच हो गया एकदम। राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका आंसर दीजिएगा। देखिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति के 4 उत्तर आकृति दी गई है। प्रश्न आकृति का एक भाग लुप्त है। कौन सी उत्तर आकृति को प्रश्न आकृति के लुप्त भाग में रखने पर प्रश्न आकृति का डिजाइन पूरा हो जाएगा? प्रश्न आकृति ये है। देखिए ये प्रश्न है ना, इसको एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर एक प्रश्न आकृति 4 में से कोई रखेंगे। देखिए अगर हम इसको रखें तो आपको ये जो बिंदु दिख रहा है, ऐसा कहीं दिख रहा है इसमें? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब देखिए ऐसा, ये तो उल्टा ही एकदम पूरा हो गया, ये तो दिखेगा ही नहीं। अब देखिए ऐसा, तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसमें 0 है तो इसमें 0 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो इसका मतलब राइट आंसर बी हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए इसमें हमें क्या करना है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, वृत्त हैं सॉरी। तो देखिए गिन लीजिएगा, आपको कैसे गिनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बस इतना आसान प्रश्न था, बस आपको सिर्फ वृत्त गिनने थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये है प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/4, 1/4 क्या होता है? 1/4। यहाँ पर एफ से फादर को प्रदर्शित कर देंगे हम और सन से लड़का को प्रदर्शित कर देंगे। 1/4 यानी कि पिता की 4 है तो लड़के की 1 है। इसके बाद कहा है उस लड़के तथा पिता की आयु का योग 35 वर्ष है। यहाँ पर रेशियो में जोड़ा जाए तो कितना है? 4 5 4 और 1 सॉरी 5 होता है, और उसने कहा है 35 वर्ष है, तो हम कह सकते हैं 5 बराबर 35 तो 1 बराबर 7, 7 5 7 35। अब उसने कहा है तदनुसार उस पिता की 8 वर्षों के बाद आयु, पहले हम वर्तमान निकालते हैं, तो देखिए पुत्र हो जाएगा हमारा 7 वर्ष का, 7 एकम 7, पिता हो जाएगा 7 चौको 28। अब बस उसने क्या बोला है? 8 वर्षों के बाद, इसमें 8 जोड़ दो तो हो जाएगा हमारा कितना? हो जाएगा हमारा 36। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर। बस इतना ही करना था आपको। देखिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कराने की कम समय में उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को कम समय लगे और ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्न हल करा दें। तो देखिए 1 मिनट, देखिए ये प्रश्न है। देखिए ये जो आकृति है ना, इस आकृति से हमें कोई एक आकृति बनाना है। तो देखिए अगर हम इसको मिलाएं तो देखिए यहाँ जो है ना ये हमारा थोड़ा सा ऐसा 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 है, कहीं ऐसा दिख रहा है, ये तो ऐसा है, ये तो पूरा उल्टा ही हो गया इस साइड। अब बात है इसकी, तो देखिए ये जो हमारा इसमें तो एकदम ही ऐसा है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए आपको ये जो है ना ये देखिए यहाँ मिल गया, ये इसका गर्दन, ये सिर यहाँ मिल गया, ये जो है ना ये यहाँ मिल गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतना जल्दी जल्दी ही प्रश्न उसमें करवाने हैं, ठीक है? यानी कि आपको एग्जाम में इतने जल्दी जल्दी ही प्रश्न हल करने हैं। देखिए ये प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण गणितीय चिन्ह का, ये तो प्रश्न हम करवा दिए शायद, हाँ हो गया ये प्रश्न पहले ही करवा दिए, तो और है क्या? हाँ ये भी हो गया। तो दोस्तों सारे प्रश्न हो गए हमारे, 10 प्रश्न हम लाए थे। आप लोग स्कोर बताएं दोस्तों, आप लोगों ने कितने स्कोर सही किए और कितना आपका 10 प्रश्न में से आपने कितने सही किए वो जरूर कमेंट में लिखें। ऐसे ही प्रश्न हम अगली क्लास में बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे दोस्तों। ये हमारी क्लास डेली दिन
यानी कि सुबह 8 बजे क्लास यानी कि लाइव चलती है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर अटेंड करें। प्रतिदिन सुबह 8 बजे इस क्लास से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम एक जबरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।